दोस्तों, जब भी खाड़ी देशों का जिक्र होता है तो हमारी आंखों के सामने वहां की अमीरी और चकाचौंध से भरी एक अलग ही दुनिया की तस्वीर उभर आती है। हालांकि गल्फ कंट्रीज के सभी देश अमीर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास इतनी दौलत है कि वो कई मुल्कों को एक साथ खरीद सकते हैं। उन्हीं अमीर देशों में से एक है ओमान। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे ओमान के टूर पर और जानेंगे इस देश के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अरेबियन पेनिनसुला पर स्थित ओमान का पूरा नाम सल्तनत ऑफ ओमान है और यहाँ पूरी तरह से राजशाही चलती है। ओमान के सुल्तान का नाम हैथम बिन तारिक है, जबकि थियाजिन बिन हैथम क्राउन प्रिंस हैं। ओमान के साउथ वेस्ट में यमन, वेस्ट में सऊदी अरब और नॉर्थ वेस्ट में संयुक्त अरब अमीरात है, जबकि इसके ईस्ट में अरब सागर है। महज 3,09,500 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले ओमान की जनसंख्या लगभग 53 लाख है। इस देश के लोगों को ओमानी कहते हैं। दोस्तों, ओमान की राजधानी और इसका सबसे बड़ा शहर मस्कट है, जबकि इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है। हालांकि ओमान में बोली जाने वाली अरबी भाषा सऊदी अरब और यूएई में बोली जाने वाली अरबी भाषा से थोड़ी अलग होती है। इसके अलावा यहाँ इंग्लिश, बलूची, उर्दू और कुछ भारतीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। इस देश का ऑफिशियल धर्म इस्लाम है। यहाँ इस्लाम को मानने वालों की संख्या 87% है, जिसमें से 34.2% सुन्नी, 45.2% इबादी और महज 6.9% शिया हैं, जबकि 5.5% लोग हिंदू धर्म को और 3.6% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। बात करें इकोनॉमी की तो इस देश की नॉमिनल जीडीपी 110.127 बिलियन डॉलर है। वहीं इस देश की प्रति व्यक्ति आय $23,416 है। दोस्तों, ओमान की करेंसी का नाम ओमानी रियाल है और यह दुनिया की तीसरी सबसे महंगी करेंसी है। आज 1 अगस्त 2023 को एक ओमानी रियाल की कीमत भारत के 213 रुपए 74 पैसे के बराबर है। यानी अगर आप ओमान में 1000 रियाल भी कमाते हैं तो वो भारत में 2,13,740 रुपए के बराबर होगा। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक समय ऐसा भी था जब ओमान की अपनी कोई करेंसी नहीं थी और वहाँ भारतीय रुपए का करेंसी के तौर पर प्रयोग किया जाता था। लेकिन सन 1940 ईस्वी में ओमान ने अपनी खुद की करेंसी लॉन्च की। बाद में वहाँ पेट्रोलियम की खोज के बाद उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती चली गई। दोस्तों, ओमान की अर्थव्यवस्था उसके तेल भंडार पर आधारित है। इस देश की जीडीपी का 82% हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात से आता है। बाकी का 18% इनकम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, टूरिज्म और सर्विस सेक्टर से आता है। दोस्तों, ओमान के पास 5.5 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल मौजूद है, जो इसे दुनिया का 25वां सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व वाला देश बनाता है। ओमान में प्रतिदिन 10,63,000 बैरल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा ओमान के पास दुनिया का 28वां सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है। इस देश में 849.5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस का भंडार मौजूद है, जिसमें से हर साल ओमान 24 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करता है। दोस्तों, ओमान एक समृद्ध देश है। यहाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि देशों से लोग कमाने जाते हैं। ओमान में भारतीय नागरिकों की जनसंख्या अच्छी खासी है। यहाँ करीब 7,80,000 भारतीय रहते हैं, जो हर साल भारत में करीब 800 मिलियन यानी 80 करोड़ डॉलर भेजते हैं। दोस्तों, दूसरे अरेबियन देशों की तुलना में ओमान में महिलाओं की स्थिति अच्छी है। यहाँ महिलाओं को पढ़ने, पढ़ाने और वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। ओमान की लगभग आधी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की ही भर्ती की गई है। दोस्तों, ओमान अपने देश के नागरिकों और वहाँ काम करने वाले प्रवासी मजदूरों से भी इनकम टैक्स नहीं लेता है। हालांकि वहाँ काम करने वालों को अपनी कमाई की एक छोटी सी राशि सामाजिक सुरक्षा के लिए भुगतान करनी होती है। दोस्तों, ओमान में शराब पीने को लेकर कड़े कानून है। यहाँ मुस्लिमों को शराब पीने पर पाबंदी है और शराब पीते पकड़े जाने पर उन पर सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन ईसाई और दूसरे धर्म के लोगों तथा दूसरे देश से आए व्यक्तियों को शराब पीने की छूट मिली हुई है। हालांकि अगर आप वहाँ शराब खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वहाँ की अथॉरिटी से लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा आप शराब पर अपनी कुल मासिक आय का 10% से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आधुनिक ओमान का निर्माता सुल्तान कबूस बिन सईद को कहा जाता है। वे मिडिल ईस्ट देशों में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले सुल्तान रहे हैं।
साल 1970 में ओमानी सल्तनत की स्थापना करने वाले कबूस बिन सईद ने ओमान की तरक्की के लिए कई सारे काम किए। उन्हीं की देन है कि आज ओमान दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। दोस्तों, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार ओमान दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जहां अपराध और आतंकवाद नहीं के बराबर है। दोस्तों, ओमान के इब्रा शहर में प्रत्येक बुधवार को एक खुला बाजार लगता है। इस बाजार की खास बात यह है कि इसमें केवल महिलाओं को ही भाग लेने की अनुमति होती है। यहाँ महिलाएं गहने और मसाले सहित कई तरह की चीजें बेचती और खरीदती हैं। यानी यहाँ दुकानदार भी महिलाएं होती हैं और खरीदार भी। साल 1970 से पहले इस देश में गरीबी और भूखमरी थी। यहाँ ढंग का एक होटल भी नहीं था, जिस कारण टूरिज्म सेक्टर बदहाल था। लेकिन सुल्तान कबूस बिन सईद ने इस देश में उदारीकरण और आधुनिकीकरण की शुरुआत की, जिसका नतीजा ये रहा कि आज ये देश न सिर्फ संपन्न है, बल्कि यहाँ 100 से भी ज्यादा 5 स्टार होटल और 4 दुनिया के सबसे बड़े 7 स्टार होटल मौजूद हैं। दोस्तों, सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद ओमान की सबसे बड़ी और भव्य मस्जिद है। यह राजधानी मस्कट में है। यह मस्जिद साल 2001 में पूरा किया गया था और इसे बनाने में 6 साल लग गए थे। 4,16,000 वर्ग मीटर में फैली इस मस्जिद में एक साथ 20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। पूरी मस्जिद 3 लाख टन बलुआ पत्थर से बनी हुई है। और दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि ये सारे बलुआ पत्थर भारत से ही ले जाए गए थे। दोस्तों, ओमान की सरकार अपने नागरिकों के लिए एक स्कीम चलाती है, जिसके तहत देश का कोई इंसान जब बालिग हो जाता है तब उसे सरकार की तरफ से एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता है, जहां पर वो अपनी मर्जी से खुद का घर बना सकता है। यदि किसी इंसान की महीने की आय $1,000 से कम होती है तो उन लोगों को सरकार की तरफ से घर दिया जाता है। दोस्तों, ओमान की राजधानी मस्कट में लगभग 200 साल पुराना शिव मंदिर है। इस मंदिर को मोतीश्वर शिव मंदिर कहा जाता है। यह इस देश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिस कारण हर त्योहार जैसे महाशिवरात्रि, रामनवमी, बसंत पंचमी, हनुमान जयंती, गणेश चतुर्थी और श्रावण माह में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। साल 2018 में अपनी ओमान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। दोस्तों, ओमान प्राकृतिक रूप से एक खूबसूरत देश है। इस देश में घूमने लायक कई बेहतरीन प्लेसेज हैं, जिनमें से सुल्तान कबूस मस्जिद, वादी एश शब, निजवा फोर्ट, बम्मा सिंखोल, जेबेल शैम्स, अल आलम पैलेस, बहला फोर्ट, कुरुम बीच, मुसांदम पेनिनसुला, अद दिमानियत आइलैंड इत्यादि प्रमुख हैं। दोस्तों, अगर आप ओमान घूमने जाना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड भारतीय पासपोर्ट और ओमान का वीजा होना चाहिए। ओमान जाने के लिए आप नई दिल्ली या मुंबई से मस्कट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। चूंकि ओमान एक महंगा देश है, इसलिए यहाँ घूमने जाने के लिए आपके अकाउंट में भी अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। तो दोस्तों, ये थे ओमान के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स। आपको ये जानकारी कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।